देखो आज के इंट्रो में मेरा कोई भी टाइम पास करने का मूड नहीं है, क्योंकि मूड तो मेरा बना दिया है धुरंधर ने। और क्या मूड बनाया है, खून लग गया है मुंह पे, इतना सारा खून की थिएटर की स्क्रीन से बाहर आ रहा था। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पर अभी अगर इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्वीट 16 मेरे पर्सनल फेवरेट मोमेंट्स इन धुरंधर। आई नो कि तुम्हें ये लग रहा होगा कि 3.5 घंटे की पिक्चर, इतने सारे बवाल सीन्स और तुझे सिर्फ 16 सीन्स ही पसंद आए, तो ये मेरी टॉप 16 की लिस्ट है। तुम तुम्हारी लिस्ट मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और अभी इस वीडियो में मेरी लिस्ट के बारे में जान लो। नंबर 1, जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर जसकीरत सिंह AKA हमजा पाकिस्तान में कराची के लियारी एरिया में पहली बार पहुंचता है, तब स्पेसिफिकली लियारी के उस एरिया का जो गैंगस्टर है यानी कि बाबू डकैत, उसके कुछ गुंडे यहाँ पर मिलकर उसको हैरेस करने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नया है वहाँ पर। हैरेसमेंट मतलब मार पिटाई नहीं बे, लिटरल पिटाई। सॉरी, दिस MF लिटरली ट्राइड समथिंग ऑन रणवीर सिंह कैरेक्टर हमजा, जो कि मैं अभी बोल नहीं सकता यहाँ पर। अब तुम समझ तो गए होगे, लेकिन है ना, दैट वाज रियली 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 शॉकिंग भाई, क्योंकि यहाँ पर एक हीरो की एंट्री पर ऐसा दिखाना, और रणवीर सिंह कोई छोटा मोटा Tier 2 एक्टर तो है नहीं ना, वो ऐसा Tier 1 एक्टर है, फिर भी ऐसा दिखाया है। तो आदित्य दर हैज गट्स की कैरेक्टर ये है तो ऐसा ही होगा। इसीलिए तो धुरंधर इतना ज्यादा आउटशाइन करती है कुछ प्रिटेंडिंग स्पाई मूवीज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मूवी कैरेक्टर बेस्ड मूवी है, ना कि किसी स्टार के कंधों पर ये मूवी टिकी है। अब नंबर 2 पर जो सीन है वो मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर जो कि इस मूवी के अंदर था, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर यानी कि रहमान डकैत का कैरेक्टर, उसका ये वाला सीन जहाँ पर कि वो ऐसे अरेबिक सॉन्ग पे एकदम स्टाइलिश और एकदम ऐसे ऑरा फार्मिंग वाला डांस कर रहा है। अब तुम्हें नहीं पता कि ये सॉन्ग कौन सा है, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये सॉन्ग YouTube पर अवेलेबल है। तुमको सिर्फ YouTube पर सर्च करना है FA9LA सॉन्ग। ये एक अरेबिक सॉन्ग है और काफी अच्छा है, और इसको यूज करने का जिसका भी आइडिया था उसको हेड्स ऑफ। और हाँ, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि एनिमल के अंदर अबरार का जो एंट्री सॉन्ग था ना, जमल कुडू, वैसा ही कुछ सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करी है और वो सक्सेसफुल हुए हैं। मेन बात ये है, क्योंकि मानो ना मानो वाइब तो है सॉन्ग में, और उससे भी ज्यादा वाइब है अक्षय खन्ना के डांस में। एंड इनकी परफॉर्मेंस की तो क्या ही बात करें, तो इन्हीं की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पर जो सीन है इन्हीं का सीन है, और वो सीन इतना ज्यादा गोरी और वॉयलेंट जाता है ना, और ऊपर से उस पर्टिकुलर सीन में अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत अपने फेस पर जो अग्रेशन लाते हैं, यार ये देख के लगता है कि अक्षय खन्ना ने खुद को कितना ज्यादा चेंज कर लिया है। जीतू वीडियोकॉन फ्रॉम हंगामा टू रहमान डकैत फ्रॉम धुरंधर, काफी लॉन्ग जर्नी है सर की, एंड सी हाउ इट ट्रेंडिंग ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ। और ये सब देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी पूरी इंस्टाग्राम फीड भरी पड़ी है अक्षय खन्ना की रील्स से। और अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है संजू बाबा का एंट्री सीन, यानी कि द जिन SP चौधरी असलम। देखो उनके एंट्री सीन को भी काफी क्रिएटिव तरीके से शूट किया गया है ग्रीन स्क्रीन पर। आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट वैसा ही लग रहा था मुझे जब मैं देख रहा था इसको। बाकी इस सीन में जो म्यूजिक का यूज किया गया है, जो ओल्ड सॉन्ग का यूज किया गया है हवा हवा, उसको भी काफी अच्छे से यूज किया है, और मतलब मजा भाई, वाइब। और ये थोड़ा तुमको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन संजय दत्त एज संजय दत्त ही नजर आते हैं हमें हर मूवी में, एक्सेप्ट KGF चैप्टर 2 जिसमें कि उन्होंने हदीरा का रोल प्ले किया था, वहां पर वो मुझे काफी डिफरेंट लगे थे। और इसके अंदर जो SP चौधरी असलम का कैरेक्टर है और जो संजू बाबा की रियल लाइफ पर्सनालिटी है, वो काफी मैच करती है, इसलिए ऐसा कुछ फील नहीं होता कि वो ऑफ द कैरेक्टर जा रहे हैं। अब नंबर 5 पर जो सीन है वो इन्हीं की एंट्री का सीन है, जहाँ पर कि मैं शॉक हो गया था कि भाई पूरा सर उड़ा दिया। एक झटके में ये सीन आता है और संजू बाबा ऐसे गन उठाते हैं और ठक देके वो सर गायब, और वो एक्चुअली दिखाया है इन्होंने स्क्रीन पर। मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो रहमान डकैत का बाबू डकैत को मारने वाला सीन था, उसके बाद ये सीन आता है, और मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे लेवल हाई होता जा रहा था वायलेंस का मूवी के अंदर। नंबर 6 पर एक वेडिंग वाला सीन है, तो इस सीन का सेटअप कुछ ऐसा है कि जो हमजा है उसको रहमान डकैत की गैंग में जाना है, तो उसके बेटे को बचाना पड़ेगा उस वेडिंग वाले सीन में, जहाँ पर कि बाबू डकैत के गुंडे उस पर हमला करने वाले हैं। और वहां पर पूरी मूवी में स्लो मोशन एक्शन वहां पर दिखाया गया है, गन फाइट चल रही होती है, वहां पर स्लोमो डाला है, और इतना परफेक्ट लगता है वो, और बिल्कुल भी ऐसे चुभता नहीं है कि भाई कितना स्लो मोशन दिखा रहे हो, नहीं, सिर्फ वहां पर है और वो अच्छा लगता है, एंड इट्स रियली फील हीरोइक। और उसके बाद भी रणवीर सिंह का एक ऐसा ही सीन है। नंबर 7, जो यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमजा को हैरेस कर रहा था ना, वो साला लुक्खा गुंडा, उसी को पकड़ के मार पीट के एकदम नंगा कर दिया है, जो बाबू डकैत है उसकी लोकेशन जानने के लिए। हाँ ना, लोकेशन ही थी या फिर कुछ और था,
नहीं वही थी। और फिर सब कुछ जानने के बाद उसको मार भी डालते हैं, वो ब्लास्ट करके पीछे से सिगरेट पी के अंदर डाला लाइटर और फिर स्लो मोशन में एंट्री और पीछे ब्लास्ट हो रहा है। तो यही तो सीखना चाहिए ना स्पाई यूनिवर्स वालों को आदित्य धर से कि कमर्शियल ट्रोप्स को यूज कैसे किया जाता है लॉजिकली। अब यारो नंबर 8 पर जो सीन है ना वो काफी हार्ड हिटिंग मूवमेंट था मूवी के अंदर। देखो मूवी के अंदर एक पॉइंट आता है जहाँ पर कि 26/11 के हमले के बारे में हमें बताया जाता है और वहां पर मूवी एक पॉज लेती है और एक रेड स्क्रीन आती है जिसके ऊपर की ब्लैक टेक्स्ट होता है और वहां पर हमें रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है 26/11 के हमले की, जहाँ पर कि हमें एक्चुअल रियल लाइफ में जो आतंकवादी थे वहां पर और जो हॉस्टेजेस थे उनके बीच की बातचीत को सुनाया जाता है और आतंकवादियों की दूसरे आतंकवादियों से बातचीत के बारे में सुनाया जाता है कि किसको किस तरीके से मारना है, कहाँ पर गोली मारनी है, ये सारी चीजें भाई। और ये इतना ज्यादा शॉकिंग था कि पूरा थिएटर उस टाइम पर एकदम शॉक और एकदम साइलेंट हो गया था। और अब नंबर 9 पर जो सीन है वो ये प्रूव करता है कि रणवीर सिंह हैज वेरी गुड एक्टिंग स्किल्स। गुड नहीं, मैं तो कहूंगा कि ग्रेट एक्टिंग स्किल्स, क्योंकि इस सीन में उनके अंदर ये दर्द भी है कि 26/11 का हमला हुआ है मेरे देश पर, मेरे देश के लोग मर रहे हैं और उसके आसपास जो है वो उसी हमले को करवाने वाले यानी कि आतंकवादी है, तो उसको ये प्रिटेंड करना है कि वो खुश है और उसे अल्लाह अकबर ऐसे चिल्लाना है और रणवीर सिंह की आंखों में दिखता है कि वो कितना ज्यादा दुखी है उस सीन में। तो कैरेक्टर की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, उस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना और उस हिसाब से इतना ज्यादा अच्छा उसको परफॉर्म करना, रणवीर सिंह इज अ परफॉर्मर मैन। और अब नंबर 10 पर जो एक और रियल लाइफ इंसिडेंट दिखाया है हमें, एक और रियल लाइफ आतंकवादी हमला जो दिखाया है मूवी के अंदर 2001 का पार्लियामेंट अटैक, उसको रखना चाहूंगा क्योंकि पर्सनली उस सीन में जो ऐसे बिल्डअप किया ना उन्होंने कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर है, फीमेल ऑफिसर है, वो ऐसे सबको मिठाई बांट रही है कि मेरे पति की जॉब लग गई ऐसे, और फिर उसी को मरता हुआ उन्होंने दिखाया है। और वो सुसाइड बॉम्बिंग वाला सीन इतना ज्यादा रियलिस्टिक कि मतलब बॉम्ब फटता है तो शरीर के चिथड़े उड़ते हैं और उसको इतना क्लियरली दिखाया है इन्होंने। मूवी काफी इरोटिक वायलेंस की कैटेगरी में जाती है। नंबर 11 पर है वो गाड़ी वाला सीन जहाँ पर कि रहमान डकैत को मारने का पूरा प्लान कर दिया होता है हमजा ने और रहमान डकैत को ये रियलाइज हो जाता है कि ये साला मेरे को मारने जा रहा है। तो फिर उस सीन में रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा उन बाकी सारे ही तीनों ही लोगों से लड़ रहा होता है ना, तब उस सीन को पहले तो काफी क्रिएटिव वे में शूट किया है और बाकी यहाँ पर पूरी मूवी में उस सीन में जाकर यहाँ पर जो इसका इतना फेमस टाइटल ट्रैक है ना जिसमें कि हनुमान काइंड का रैप भी है वो सुनने को मिलता है। एंड मैं कहूंगा कि बहुत मजा आया मुझे तब यहाँ पर, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था कि यार ये टाइटल ट्रैक आएगा कब मूवी में। एंड फाइनली वो आता है और वो भी इस कार वाले सीक्वेंस में, सो आई एम हैप्पी विद दैट। और अब नंबर 12 पर भी इसी कार वाले एक्शन सीक्वेंस का ही एक सीन है जहाँ पर कि होता कुछ ऐसा है कि हमजा गाड़ी को किसी एक ऑब्जेक्ट से ठोक देता है तो उससे जो फोर्स क्रिएट होता है ना उसके बाजू में बैठा बंदा कार से उड़ता हुआ निकलता है और वो किसी ऐसे बोर्ड से टकराता है जिससे कि उसकी गर्दन पूरा धड़ से अलग हो जाती है। और वो सीन इमेजिन करो किसमें चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है। इतना क्लियरली उसको इतना डिटेल में वो दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा एरोटिक वायलेंस देखना पसंद है ना तो ये मूवी किसी केक से कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। अब नंबर 13 पर जिसका सीन है ना वो मूवी का ऐसे एकदम साइड कैरेक्टर है जिसको भी काफी ऐसे हीरोइक मूवमेंट दिया है मूवी के अंदर, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा देखने में। ये देखकर काफी अच्छा लगा कि एक साइड कैरेक्टर की डेथ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जितना कि किसी मेन कैरेक्टर की डेथ को दिया जाता है। उस सीन में डोंगा का कैरेक्टर अकेला यहाँ पर एसपी चौधरी असलम की पूरी टीम से लड़ रहा होता है। वो बॉम्ब्स फेंक रहा है और ऐसे राइफल चला रहा है और भाई साहब, और बाद में भाई साहब फट के मर भी जाते हैं, लेकिन वो पूरा सीक्वेंस काफी अच्छा था। नंबर 14 पर मैं जिस सीन की बात करने वाला हूँ वो तुमने यहाँ पर इसके ट्रेलर की स्टार्टिंग में शायद देख भी लिया होगा, शायद क्या उसी ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही है वो सीन जहाँ पर कि अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर यानी कि मेजर इकबाल ने किसी इंडियन एजेंट को पकड़ा है जिसने कि उनकी जानकारी को लीक किया था। वैसे उसके बारे में मूवी में हमें ऐसा कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है, कि वो एजेंट एक्चुअल में कौन था, लेकिन उस सीन की बात करें तो उस सीन में काफी ब्रूटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पर मेजर इकबाल के थ्रू। उस इंडियन एजेंट की पूरी बॉडी की चमड़ी पर हुक्स को अटैच किया है और यहाँ पर उसके चेहरे की चमड़ी को उखेड़ने के लिए उन हुक्स को ऐसे खींचता भी है मेजर इकबाल। मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ जो जो वायलेंस किया जा सकता है ना वो सारी चीजें करी है यहाँ पर आदित्य धर ने धुरंधर के अंदर। नंबर 15 पर अपने संजू बाबा यानी कि एसपी चौधरी असलम यानी कि द जिन का एक डायलॉग है मूवी के अंदर। अब यारो देखो, वैसे तो एसपी चौधरी असलम का पूरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो डायलॉग्स के ऊपर ही रिलाय करता है, यानी कि वो डायलॉग्स के थ्रू ही इतना फन हो जाता है कि उसके किसी एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्हीं सारे डायलॉग्स में से मेरा पर्सनल फेवरेट डायलॉग ये है, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी
और अब यार नंबर 16 पर जो WTF मूवमेंट है ना मेरे लिए इस मूवी के अंदर, वो ये है कि मूवी के एंड में रिवेंज नाम से धुरंधर पार्ट 2 का अनाउंसमेंट होता है। उसकी रिलीज डेट को मैं देखकर शॉक हो गया कि 19 मार्च 2026 को ही आ रही है, यानी कि 6 महीने का भी गैप नहीं है दोनों के बीच। इतना जल्दी आ रही है भाई धुरंधर पार्ट 2, वापस देखने जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। आई एम डैम एक्साइटेड फॉर धुरंधर पार्ट 2। क्या तुम एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि धुरंधर के पार्ट 2 के अंदर हमें ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी अपने कैरेक्टर यानी कि हमजा की ओरिजिन स्टोरी की, वो पंजाब में क्या करता था एक्चुअल में पहले, और फिर अजय सिन्याल ने उसे कैसे ट्रेन किया यहाँ पर कि वो पाकिस्तान में जाकर उस लोकल टेरर नेटवर्क को खत्म कर सके। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय।